Okay. Hello everyone. Today's our second lecture of sequential circuit in digital electronics. ठीक है. So आज का हमारा टॉपिक है SR लैच इन sequential circuit. ठीक है. हमने हमारे sequential circuit की प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो देखा था क्लॉक के बारे में. ठीक है. जो sequential circuit का कह सकते हैं एक टाइप से हार्ट है. अब आज हम पढ़ेंगे SR लैच. ओके. सो देखते हैं कि SR लैच होता क्या है. Okay, so latches are digital circuits that store a single bit of information and hold its value until it is updated by new input signals. मतलब latches एक ऐसी डिजिटल सर्किट है जो कि जो हमारा आउटपुट होगा वो होल्ड करके रखेगा. कब तक? जब तक हमारा न्यू इनपुट उसको मिल नहीं जाता. मतलब कि मानते हैं हम मान लेते हैं कि हम अगर हमारे पास इनपुट में 0 0 मिल रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट होल्ड रहेगा. मतलब कि वो स्टोर रहेगा उतने टाइम तक. कब तक? जब तक कि हमारा दूसरा एक नया इनपुट ना आ जाए. ठीक है, उस हिसाब से इसलिए कि लिखा है कि दैट स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब कि जो आउटपुट में हमारा जो भी आउटपुट हमें मिलेगा वो चीज स्टोर होगी उसमें. ठीक है. दे आर यूज इन डिजिटल सिस्टम एज टेम्परेरी स्टोरेज एलिमेंट. डिजिटल सिस्टम में इसका यूज कैसे होता है? एक टेम्परेरी स्टोरेज एलिमेंट के तौर पे. टू स्टोर, क्या स्टोर करने के लिए? बाइनरी इंफॉर्मेशन. ओके. Then latches can be implemented using various digital logic gates such as AND, OR, NOT, NAND and NOR. मतलब कि लैच को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो तो हम बहुत सारे गेट की मदद से कर सकते हैं. जैसे कि एंड है, और है, नॉट है, नैंड, नॉर, ये सब. ठीक है. लैचेस आर लेवल सेंसिटिव डिवाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे चल के हम दूसरी सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे जो कि एज सेंसिटिव होगी. मतलब कि वो सिर्फ एज पर काम करेगी. मतलब जब हमारी पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव एज पर, और नेगेटिव एज होगी तो नेगेटिव एज पर ही हमारा आउटपुट चेंज होगा. लैचेस क्या है कि लेवल सेंसिटिव है. मतलब कि अगर पॉजिटिव लेवल हुआ तो जितने टाइम तक हमारी क्लॉक पॉजिटिव रहेगी उतने टाइम तक वो जो आउटपुट होगा वो होल्ड रहेगा. जब जैसे ही हमारी क्लॉक डाउन चली जाएगी तो डाउन में जितने टाइम तक वो रहेगी उतने टाइम तक वो जो आउटपुट है वो जैसे ही वो जो मतलब कि वन है सिग्नल, देन जैसे ही 0 होगा वैसे ही हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा. और वो कब तक होल्ड कर रखेगा? जब तक कि ये हमारी ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाती 0 की. जैसे ही वो वापस 1 होगा वापस हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा और वो वापस होल्ड रहेगा. कब तक? जब तक कि वापस वो 0 नहीं हो जाती. उस हिसाब से लैच क्या है? लेवल सेंसिटिव है. ठीक है. सो अब पढ़ते हैं हम लैचेस में एसआर लैच. ठीक है. सो एसआर लैच क्या होता है कि एसआर मीन्स एट रीसेट लैच. ठीक है. आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लैचेस एंड आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 इनपुट्स. एसआर लैच का सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें 2 इनपुट्स आएंगे, एक तो एस और एक आर. एस क्या है? सेट. एंड आर क्या है? रीसेट. सेट मतलब कि हम लॉजिक लगा सकते हैं कि वो उसकी वैल्यू क्या होगी आउटपुट में 1, एंड रीसेट मतलब जो भी आउटपुट होगा वो हो जाएगा 0 उस हिसाब से. ठीक है. वर्क कैसे करता है कि व्हेन बोथ एस एंड आर इनपुट आर 1 द लैचेस इज सेड टू बी एन अनडिफाइंड स्टेट. कैसे? हम देखते हैं आगे. ठीक है. दे आर ऑल्सो नोन एज प्रीसेट एंड क्लियर स्टेट. इसमें प्रीसेट और क्लियर स्टेट भी होती है. ठीक है. सो एसआरएलएच इज अ लॉजिक सर्किट विथ 2 क्रॉस कपल नॉर गेट्स. 2 क्रॉस कपल नॉर गेट्स. यहाँ पर नॉर गेट लिखा है लेकिन हम सिर्फ नॉर नहीं नैंड गेट से भी बना सकते हैं. वो देखते हैं हम आगे कैसे. कि और 2 क्रॉस कपल नैंड गेट्स. अब हमने क्या आगे देखा कि ऐसा किससे बन सकता है? एंड, और, नैंड, नॉर, नॉट बन सकता है. नॉर एंड नैंड तो आ गया. एंड वो कैसे बनेगा कि नैंड में अगर हम एंड प्लस नॉट कर दें, नॉर में हम और प्लस नॉट कर दें तो वो हो जाएगा. मतलब कि वो उस कॉम्बिनेशन से हम क्या बना सकते हैं? एसआर लैच. ठीक है.
टू इनपुट्स एस फॉर सेट एंड आर फॉर रीसेट, ठीक है। टू आउटपुट्स क्यू एंड क्यू डैश। क्यू डैश मतलब एक क्यू होगा तो क्यू डैश मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सो ये हमारा लॉजिक डायग्राम ऑफ एस आर लैच विथ क्रॉस कपल्ड नॉर गेट, ठीक है, जिसमें हमने एक इनपुट आर लिया है और एक इनपुट एस लिया है। ध्यान से देखना, ये इसमें एक इनपुट आर है और एक एस है, इसमें क्रॉस कपल्ड नॉर एस आर लैच, नॉर गेट एस आर लैच में, ठीक है। अब ये है क्रॉस कपल्ड नैंड गेट से बना हुआ एस आर लैच। अब नैंड गेट में फर्क क्या होगा सिर्फ कि एक इनपुट होगा एस डैश एंड दूसरा इनपुट होगा आर डैश, मीन्स जो हमने आगे एस और आर लिया उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन हमारे आउटपुट हो वो सेम ही होंगे, क्यू और क्यू डैश, ठीक है। अब हम जरा इसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, लेकिन ट्रूथ टेबल देखने से पहले हम हाँ ठीक है, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। सो ट्रूथ टेबल इसकी कैसे बनेगी, मान लेते हैं हम एस और आर की वैल्यू सबसे पहले 0 0 रखता है, ठीक है। सो हम अगर आर की बात करें तो यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यू डैश आएगा। सो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, इस यहाँ पर एक तो आर मीन्स 0 प्लस क्यू बार, ठीक है, और नॉर गेट है मतलब कि उसका बार, ठीक है। सो 0 प्लस क्यू बार मीन्स क्यू, 0 में प्लस क्यू बार मीन्स क्यू बार एंड उसका बार मीन्स क्यू, ओके, जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है ये। अब अगर एस पर भी 0 रखें तो 0 प्लस क्यू हो जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ आ रहा है। सो 0 प्लस क्यू क्या होगा, क्यू, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्यू बार, ये रहा, ओके। सो अगर हम एस और आर 0 0 ले तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हम अगर एस और आर की वैल्यू 0 1 ले लें तो 0 1 पे हमारे क्या आएगी, सेम अगर एस में हम 1 ले और आर पे 0 ले, आर पे हमने 0 लिया है तो सेम इधर तो क्यू ही आएगा। और फिर अगर एस पे 1 ले तो 1 प्लस क्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एनीथिंग क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस क्यू। सो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 1 प्लस समथिंग इज 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0, मीन्स एस 0 1 की बात करें हम, अगर एस 0 और आर 1 हो तो क्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 एंड क्यू बार होगा उसका कॉम्प्लीमेंट 1, ओके। सो उस तरीके से हम 1 0 पर भी देख सकते हैं कि अगर एस 1 हो और आर 0 हो, आर 0 मीन्स यहाँ क्यू आएगा और यहाँ पर क्यू, अगर हम एस में वैल्यू कितनी 1 हो तो 1 प्लस क्यू सेम हो जाएगा क्यू बार। सो क्यू की वैल्यू होगी 1 एंड क्यू बार की वैल्यू होगी 0, ओके। और अगर हम 1 1 रखें, इधर 1 एंड 1 रखें, सो 1 प्लस समथिंग क्या होगा, 1 प्लस समथिंग इज 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। सो कुछ भी करो यहाँ पर 0 ही आएगा। सेम इधर एस भी 1 है, सो 1 प्लस समथिंग इज 1 एंड उसका कॉम्प्लीमेंट 0। सो दोनों क्यू एंड क्यू बार मीन्स दोनों की वैल्यू 0 0 आ रही है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि क्यू और क्यू बार दोनों एक दूसरे के अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। सो एक 0 है तो दूसरा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों 0 आ रहे हैं। सो इसलिए एस आर लैच में 1 1 कंडीशन इनवैलिड होती है। क्या हमने देखा, इधर देखा था कि when both s and r at 1 the latch is said to be undefined state, invalid state, okay। उस हिसाब से हमारी 1 1 आएगी। ये हमारा केस, जो भी हमने एक केस लिया है एस और आर 1 रख के, जो कि हमने देखा कि अगर दोनों, ये नैंड गेट से बना हुआ है सिंपल, ठीक है। नैंड गेट से एस डैश आर डैश रखेंगे तो एस डैश की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 है। सो उस हिसाब से हम पुट करके देख सकते हैं आगे की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ठीक है। सो ट्रूथ टेबल हमारा सेम वही बनेगा, ओके। सो और दूसरी स्टेट हमने ये ले लिया है कि एस और आर 1 1 हो, ठीक है, जो कि सेम होगी कि कंडीशन प्रोहिबिटेड। हमारी हम कोई भी ऐसा किसी से भी एसआर लैच बनाए, नॉर गेट से बनाए या नैंड गेट से बनाए, उसका जो ट्रूथ टेबल है वो सेम ही आएगा क्योंकि उसकी वर्किंग सेम ही होती है, ओके। सो आप इधर हमारे जो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, वो आप इधर पुट करके देख सकते हो और चेक कर सकते हो
कि हमारी जो हमने SR नॉर लैच में हमने जो देखा था वो ट्रुथ टेबल इधर आ रहा है कि नहीं। ओके, सो आगे हम, ये हो गया हमारा SR लैच विथ नॉर, क्रॉस कपल नॉर गेट एंड NAND गेट। ओके, सो ये था हमारा SR लैच। ठीक है, सो आगे हम और सीक्वेंशियल सर्किट में और टॉपिक्स देखेंगे। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस थैंक यू सो मच। ओके।